नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में कब जेल गया, कब जेल से बाहर आया, उसे कब सजा सुनाई गई, कब उसे बेगुनाह करार दिया गया, कुछ याद है आपको? दरअसल हाफिज सईद और पाकिस्तानी सरकार के बीच हमेशा फ्रेंडली मैच चलता रहा है और अब इसी मैच की एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट यह है कि हाफिज सईद को आतंकवादी गतिविधियां चलाने के इल्जाम में पाकिस्तान की एक अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले हाफिज सईद को 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, यानी 70 साल के हाफिज सईद को आने वाले 36 साल जेल में रहने होंगे। मगर क्या यह वाकई सच है या फिर महज एक दिखावा? इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी फैसला होगा कि इंडिया में आजादी कोई आम फैसला नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है कि इंडिया के टुकड़े होने हैं इंशाअल्लाह। 26/11 के गुनहगार को 36 साल की सजा। सलाखों में और गहरा जाएगा मास्टरमाइंड। हरमैन में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। कोट लखपत जेल में ही बनेगी हाफिज की, मगर यह हाफिज की सजा है या सरकारी मजा? भले ही कागजों पर, लेकिन मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमातुत दावा के मुखिया हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक बार फिर 15.5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ हाफिज पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम एक बार फिर साबित हुआ है। इससे पहले आतंकवाद के ही अलग अलग मामलों में उसे 21 साल की जेल की सजा दी जा चुकी है। ऐसे में अगर इस बार सुनाई गई सजा को 21 सालों में जोड़ दिया जाए तो 70 साल के हाफिज को कुल 36 साल जेल काटनी होगी। यानी अब उसकी की पूरी उम्र ही सलाखों के पीछे गुजरने वाली रही। कागजों की बात पाकिस्तान और उसकी फितरत को जानने वाले लोगों की माने तो ये सब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के उसके दिखावे के सिवाय और कुछ। गुरुवार को पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने उसे आतंकवाद के एक और मामले में गुनहगार पाया और सजा सुनाई। इस अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में हाफिज के अलावा 4 और लोगों को भी सजा सुनाई गई है, जिनमें जमातुत दावा के नेता हाफिज अब्दुल सलाम, जफर इकबाल, जमात का प्रवक्ता याहिया मुजाहिद और मोहम्मद अशरफ शामिल है। अदालत ने हर एक दोषी पर 2-2 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं अदालत ने इस मामले में सईद के करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई है और उस पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस सजा के साथ ही कायदे से हाफिज सईद की कुल सजा 36 बरस की हो गई है। और अगर पाकिस्तान में सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ तो ये तय मानिए कि 70 साल के हाफिज की अब जेल से बाहर लाश ही आई। मगर पाकिस्तान अपने आका को जेल में कैसे बंद कर सकता है? ये सवाल आपके मन में भी हो सकता है, वो भी एक ऐसे इंसान को जिसने भारत में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब तो दरअसल आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने वाली वित्तीय संस्था FATF की कार्रवाई से बचने का पाकिस्तानी पैंतरा है। क्योंकि कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से FATF ने फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखने का फैसला किया है और पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इससे बाहर निकलने को छटपटा रहा। रही बात हाफिज की, तो वो इससे पहले से ही 21 साल की जेल की सजा मजे से काट रहा है। मजा इसलिए क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाफिज सईद को हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कह रहे हैं क्योंकि सईद को संयुक्त राष्ट्र ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस आतंकी पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा है। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी और नवंबर में आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2 टेरर फंडिंग के मामलों में उसे 11 साल और 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। आज तक ब्यूरो। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई दूसरा देश हो जहां किसी इनामी आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता हो। यहाँ आतंकवादी बाकायदा खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, टीवी के शोज में आते हैं। यहाँ तक कि ओसामा और बगदादी को भी छुपना पड़ता था,
लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों को छुपने की कभी कोई जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ी जंग का पेशखैमा है, ये मेरी बात आप गौर से सुन ले। ये ठंडे पेटों कबूल नहीं किया जाएगा। इसके लिए बच्चा बच्चा कल मरने के लिए तैयार हो। हिंदुस्तान की मुखालफत करके उसके खिलाफ नफरत फैलाकर हाफिज सईद पाकिस्तान में हीरो बन बैठा। न तो वहाँ की सियासत में और न ही वहाँ के सिस्टम में इतना दम है कि वो हाफिज सईद के गुनाहों का हिसाब कर सके। लिहाजा आतंक का यह आका अब पाकिस्तान का शहंशाह बनने का ख्वाब पाले। लिहाजा आतंक का यह आका सलाखों के पीछे होकर भी पूरे मजे लूट रहा। हाफिज पाकिस्तान को कितना प्यारा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब जब पाकिस्तान पर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना, उसने एक्शन के नाम पर ड्रामा ही किया। कश्मीरियों की बात उन्होंने नहीं सुनी, कश्मीरी मजलूमों की पुकार पर उन्होंने कान नहीं धरे। लेकिन जब कश्मीरियों ने, जिनके हाथों में पत्थर थे, उन्होंने इंतकाम लेने के लिए उड़ी पे अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई उन कश्मीरियों ने, सबको दर्द शुरू हो गया। अमेरिका परेशान हो गया, मगरिब सारा परेशान हो गया और कहने लगे नहीं, बातचीत से मसला। हाफिज सईद के गुनाहों और करतूतों की फेहरिस्त काफी लंबी है। हाफिज ने 1985 में जमातुद दावा वल इरशाद की स्थापना की और लश्कर तैयबा उसकी शाखा बनी, जिसका संस्थापक खुद हाफिज सईद था। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए तो हाफिज सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयां करने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा है। लश्कर और आईएसआई के रिश्तों का सुराग यूं तो कई बार मिल चुके हैं, लेकिन 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद लश्कर तैयबा पर दुनिया की नजरें आ टिकी और अमेरिका ने लश्कर को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा का नाम बदलकर जमातुद दावा रखा। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता है कि जमातुद दावा का लश्कर से कोई संबंध है। जमातुद दावा एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जिसका मकसद भारत के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। वहीं अमेरिका ने उसे विशेष निगरानी सूची में रखा है। पाकिस्तान में भी जमातुद दावा पर प्रतिबंध है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का नाटक नजर आता है। जमातुद दावा जिहाद के नाम पर पैसा जुटाता है, वहीं हाफिज सईद खुलेआम जिहाद के लिए लोगों को भड़काता नजर आता है। अक्सर उसके वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होते हैं जिसमें वो भारत और कश्मीर को लेकर आग उगलता दिखाई देता है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी फैसला होगा कि इंडिया नहीं रहेगा। ये कश्मीर की आजादी कोई आम फैसला नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। कश्मीर की आजादी का मतलब ये है कि इंडिया के टुकड़े होने हैं इंशाअल्लाह। भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकी हमलों के लिए लश्कर तैयबा को जिम्मेदार मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी इसी गुट से जुड़ती है। मुंबई हमलों के बाद सईद को अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए 6 महीने से भी कम समय तक नजरबंद रखा गया था। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। हाफिज सईद के साथ की कीमत खुद मुकर्रर की है। बड़ा अच्छा किया तुमने। तुम्हें इंडिया के अंदर दहशतगर्द नजर नहीं आए, तुमने किसी के सर की कीमत वहां मुकर्रर नहीं की। तुमने यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब्दुर्रहमान मक्की और मेरे सर की कीमत मुकर्रर की। अमेरिका की धमकी के बाद फिर से हाफिज सईद को नजरबंदी में रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद का रुतबा दिनों दिन बढ़ता रहा। नजरबंदी के दौरान ही हाफिज सईद ने एक नई साजिश रची थी। उसने संगठन का नाम बदलने की बजाय इस बार सीधे राजनीति में आने का फैसला किया था। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले हाफिज सईद, वो कभी पाकिस्तान के लिए इज्जतदार शख्स बन जाता है, तो कभी मुजरिम, तो कभी नॉन स्टेट एक्टर। लेकिन हिंदुस्तान के लिए उसकी बदजुबानी कभी खत्म नहीं होती।
वो लगातार हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश बुनता रहता है। आइए जानते हैं हाफिज सईद की पूरी कहानी। पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तोहमत। खास बात यह है कि मुंबई हमले का ये सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद कभी कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गले लगाता है तो कभी पाकिस्तानी फौज को उकसाकर हिंदुस्तान को लहूलुहान करता है। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद वो पाकिस्तान में न सिर्फ खुलेआम घूमता है बल्कि कभी जिहाद तो कभी किसी और बहाने से हिंदुस्तान को जख्मी करता है। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत के बीज कोई आज नहीं पड़े, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे से पहले हरियाणा के रहने वाले सईद के परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद से उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमातुद दावा के झंडे तले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनाम। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ जब हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी हाफिज सईद के दिमाग की बात सामने आई। लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवाय कुछ और नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद सईद का हौसला था कि बढ़ता ही गया। साजिश दर साजिश रचता उसने एलओसी पर हिंदुस्तानी जवानों का सिर कलम करवाया। उसने कई फौजियों की जान ले ली। लेकिन इतना होने के बावजूद फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी आखिर कब तक हिंदुस्तान की जद में होगा और होगा भी या नहीं। नतीजा ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ न तो उसकी नफरत कम हुई और न ही उसने जहर उगलना छोड़ा, बल्कि इसके बाद भी उसने कई बार हमें लहूलुहान किया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।